अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जिना और मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी लाहौर में, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअल मुलजिम जो आदि मुजरिम होते हैं वो भी यहां पर आते हैं। जो लोग मुसीबत के मारे जिन पर पुलिस जुल्म करती है वो भी यहां पर आते हैं अपने अपने प्यारों से मिलने के लिए और उनकी ज़मानतें करवाने के लिए। छोटे लेवल के जो मुकदमात होते हैं मतलब उनकी यहाँ पर ज़मानतें और पेशियाँ लगती हैं। बहुत से हाई फाई केसेस भी यहाँ पे होते हैं और आज हम जिस मकसद के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हैं वो है लोगों के साथ पुलिस क्या जुल्म कर रही है और अदालतों से उन्हें क्या रिलीफ मिल रहा है। इसी सिलसिले में बहुत सारे केसेस हैं जिनके साथ आज हम बात करेंगे। मुलजमान के लवाहिकीन से भी बात करेंगे, मुद्दई हजरात से भी बात करेंगे, पुलिस वालों से भी पूछेंगे कि वो मुलजमान को जो लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर जो मुलजमान को यहाँ पर रिमांड के लिए लाया जाता है, उनके साथ उनसे जो मालूमात हासिल हुई हैं और वो तफ्तीश का तरीक़ाकार पुलिस का क्या है। अब देखते हैं कैमरे के सामने पुलिस क्या बताती है कि उनका तरीक़ाकार क्या है। हालांकि यहाँ पर बहुत सी दरख्वास्तें, बहुत सी एप्लीकेशंस मूव की जाती हैं वकला हज़रात की जानिब से अपने मुलजमान की कि हमारे मुलजमान पर तशद्दुद किया गया है, हमारे क्लाइंट पर तशद्दुद किया गया है, इनका मेडिकल करवाया जाए। और बहुत से मेडिकल्स में पुलिस की जानिब से तशद्दुद साबित भी हुआ है। आज हम पुलिस वालों से पूछेंगे कि कैमरे के सामने वो क्या बताते हैं कि वो तफ्तीश का उनका तरीक़ाकार क्या है, तशद्दुद करते हैं या बिठा कर पूछते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान कानूनदान हैं उमर गुज्जर एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पुलिस जो फ़िज़िकल रिमांड लेती है उसके लोगों की कंप्लेंट्स ये भी हैं कि हमारे मुलजमान पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया जाता है। इन चीज़ों में, इन बातों में कितनी हकीकत है और ये तफ्तीश का तरीक़ाकार जो पंजाब पुलिस का ख़ासकर वो क्या है? जी सर। देखें जी, एम्पावर करता है आईओ को कि वो जिसको उसने गिरफ़्तार किया है उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करे और रिमांड ले। और ड्यूरिंग रिमांड पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसका के काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मेयर कानून में उसका जो रोल लिखा हुआ है आईओ का वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। तो इस बात से तो ये लीगली तौर पे साबित हो जाता है कि आईओ ने सिर्फ एविडेंस को कलेक्ट करना है, ना कि मुलज़म पर या जिसको गिरफ़्तार किया है जो भी बंदा है उसके ऊपर तशद्दुद नहीं करना। उसने सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है। अगर वो अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं करता इन अ गुड वे, यानी कि एविडेंस अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं करता और मुलज़म के ऊपर तशद्दुद करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने इलीगल एक्ट परफॉर्म किया है जिसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनती है। आज से कबल 10 साल पहले जब पंजाब पुलिस में इतनी रिफॉर्म्स नहीं थी, इतना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था, तो तफ्तीशी अफसरान मुलज़म के ऊपर तशद्दुद करते थे। मगर आज का जो सिस्टम है ये मॉडर्न सिस्टम है, वकला हज़रात और आजकल हर बंदे को अपने राइट्स पता है और वो अवेयर है अपने राइट से, तो लोग आजकल आईओ हज़रात भी नहीं इस तरह का काम करते। उसकी वजह ये है कि जो पार्टी के जो वरसा होते हैं मुलज़म वो फ़ौरन बैल ऑफ अपॉइंट करवा लेते हैं या वो ड्यूरिंग जेल पीरियड में उसकी तस्वीर ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर अगले दिन जब वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं तो वो ये सारा वाक़या मजिस्ट्रेट साहब के पास रखते हैं कि जनाब तशद्दुद हुआ है, इसका मेडिकल करवाया जाए, इसको देखा जाए, तो उसके वो साबित होने पे आईओ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। लिहाजा आईओ हज़रात भी अब बहुत अवेयर हो चुके हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते। पहले था, अब नहीं है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आईओ का काम ही सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, तो उसका बनता ही नहीं है कि वो मुलज़म पर तशद्दुद करे, और ना ऐसा कानून है और ना लॉ में ये चीज़ लिखी है। लिहाजा अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलक फ़ारूक खोखर साहब, मारूफ कानूनदान हैं और कानून पर गहरी नज़र रखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि 380 के मुकदमात जो कि चोरी के मुकदमात होते हैं उनमें गिरफ़्तार होने वाले मुलजमान की एक्चुअल अदालत में जब पेशी होती है तो ये किस तरह से मुलज़म साइड को डिफेंड करते हैं? पहले तो मैं जनाब को फ़िज़िकल रिमांड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आते हैं 380 के जो मुकदमात होते हैं चोरी के।
पहले तो चाहिए कि पुलिस जो होती है बगैर विदाउट प्रूफ एफआईआर होने के बाद भी जो मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए जब तक मुलजिम के ख़िलाफ़ सबूत जो है वो ना आ जाए। फ़िज़िकल रिमांड में अक्सर वो जब पुलिस अरेस्ट करती है मुलजिम को तो उनको चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, लेकिन आजकल जो प्रैक्टिस है ये बहुत गलत है। मुलजिम को पकड़ लेते हैं और एक हफ़्ता जो है उसको टार्चर करते रहते हैं। हमारे कुछ जो है सोसाइटी में भी ऐसा है, जब पुलिस टार्चर करती है तो वो उसके बाद उनको चाहिए कि मजिस्ट्रेट से मेडिकल लें, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने टार्चर किया होता है आईओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी रहेगी जो 380 के मुकदमात हैं लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा हैं। चोरी के मुकदमा 380 हो गया, 379 हो गया। ये ततीमा बयान में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो नॉमिनेट कर लेते हैं। चोर और होते हैं बेगुनाह लोगों को जो वो पकड़ कर उन पर वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको नॉमिनेट करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको मुकदमे में डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो ठोस सबूत ना हो उस वक्त तक उसको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है कि एक बेगुनाह मुलजिम होता है उसे वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके ऊपर एफआईआर डाल के उसको गिरफ़्तार कर देते हैं और एक बंदे को पकड़ कर उसको 20-20, 40 एफआईआर उसके ख़िलाफ़ दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पुलिस की जो है वो लीगल जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए। क्या एफआईआर गलत देने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ की ये ड्यूटी नहीं है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, या लोग अपना मुकदमा अदालत में अच्छे से पेश नहीं कर पाते? देखें, जब एक बंदे को अरेस्ट करते हैं उस पर कोई ना कोई अपने पास से ये रिकवरी डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 की चोरी का पर्चा है तो पुलिस उसको नॉमिनेट करके उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दे देती है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। अपने पास से जब वो रिकवरी ले आते हैं जज के सामने तो वो जज भी जो अदालतें भी जो मजबूर हो जाती हैं कि उसे मौके पर डिस्चार्ज नहीं करते। उसको चाहिए जो जब इसको मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब एक झूठी एफआईआर होती है और उसका गुनाह भी नहीं होता, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसको नॉमिनेट कर लेकर आते हैं, रिकवरी अपने पास से जो है फेक वो डाल देते हैं और उसको जो है वो जुडिशल भेज देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा गलत है। मैंने अक्सर जो है मुलजिम ऐसे देखे बेचारे वो गरीब होते हैं जो चोरी करते हैं, उनको तो ये पकड़ते नहीं। गरीब लोगों को पकड़कर उनके ख़िलाफ़ 10-10, 20-20 एफआईआर दे के वो सालों साल बेचारे अंदर पड़े रहते हैं, उनका कोई वारिस नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस जो है वो बिल्कुल जानबूझकर जो लोग गरीब लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं मलिक असलम हयात, उनको बाबू एडवोकेट के नाम से भी जाना जाता है। गहरी नज़र रखते हैं कानून पर, बहुत सीनियर कानूनदान हैं। सिविल कोर्ट के मैटर्स से लेकर हाई कोर्ट के मैटर्स को इस तरह से देखते हैं जैसे कि इन्होंने ये सारा कुछ इनके फैमिली जो है थे वकला, उनसे इन्होंने इस तरह से सीखा हो कि जैसे सीखने का हक़ होता है। और हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इनसे बहुत से कानून पूछते हैं और ये हमारे बड़े भाइयों की तरह हमें हमेशा से मुस्बत गाइड करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि पुलिस कस्टडी में मुलज़म जो है उसके क्या हकूक़ हैं और पुलिस दौरान रिमांड मुलज़म से कैसे तफ्तीश कर सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस कस्टडी में मुलज़म को ये हक़ हासिल है कि उसके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, उसको पुलिस टॉर्चर का निशाना ना बनाए, उसकी मेडिसिन का प्रॉपर ध्यान रखे और उसकी तज़लील ना करें। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये समझते हैं कि जब तक टॉर्चर ना किया जाए तब तक मकासद हासिल नहीं होंगे। और ऐसे पुलिस अफसरान भी हैं जो सिर्फ़ अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए, अपने तमाए नफ्स के लिए ये सारा कुछ टॉर्चर करते हैं, और जो गलत है। मज़ीद ये कि जो रिमांड है वो एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस का एक ज़रिया है। जो किसी भी केस का आईओ है उसने एविडेंस कलेक्ट करनी है कि मुद्दई सच्चा है या झूठा है। ज़रूरी नहीं कि मुद्दई ने जो बयान कर दिया वो तमाम सच्चा हो, लेकिन पुलिस ये भी नहीं करती। पुलिस दौरान रिमांड मुलज़म के वर्सा को बुलाती है, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाती है और जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो उनका टॉर्चर करती है। हमने देखा कि यहाँ पर नौजवान एक पाबंदे सलासल होता है और उसको जब वो वापस जेल पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर 40, 30, 50 चोरी के, डकैती के मुकदमा दर्ज हैं।
जबकि जब उनको देखा जाए तो वो सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो इब्तदाई तौर पे नामालूम अफराद के खिलाफ होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि यही वो बंदा पकड़ा गया है जिसने 40 मुकदमों में जो है वो डकैती की या चोरी की है? एक थाने में जब कोई चोर या डाकू की जुर्म में गिरफ्तार होता है तो ये जो नीचे वाले पुलिस हैं जो अपने थाने में अपने आप को बादशाह और अपनी हुकूमत थाने को करार देते हैं, वो जितनी अनट्रेस मिसलें होती हैं वो किसी भी गरीब बंदे पर डाल देते हैं और अपनी कारकर्दगी शो करते हैं कि हमने फ़लाँ चोर डाकू पकड़ लिया जिसके ऊपर इतने मुकदमा थे, जबकि दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह जब उसको जेल भेजा जाता है तो फिर उस इंसान का मुस्तकबिल जो है वो दागदार हो जाता है, उस सीआरओ हो जाती है, उसके आईडी कार्ड के ऊपर इतने मुकदमात का अंदराज हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पेंडिंग मिसलें हैं वो पुलिस वाला अपनी क्लियर कर लेता है। आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं लाहौर के कानून में, पुलिस में, और लाहौर के जो गैंग वार जब चलता आ रहा था उसमें। मैं आपसे एक बतौर कानूनदान आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, दुश्मनदारों की आपस में एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हो जाता है, ज़ेर समात अदालत में चला जाता है, तो ये जो शोबदाबाज बैठे हैं अपनी अपनी दुकानें चमका कर, तो क्या इनका कोई हक बनता है कि ये कानून के कामों में मुदाखलत करें और अपने तज्जिए उस केस पर पेश करें? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ना ऐसी रवायत होनी चाहिए और जो लोग ये करते हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। तो कानून के इदारों का क्या हक बनता है, मतलब कि कोई उनके काम में मुदाखलत कर रहा हो तो उसके बारे में क्या कानून है कि इदारे जो है वो क्या उस पर अमल कर सकते हैं? अगर कोई कानूनी काम में रुकावट डालता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने तमा नफसी के लिए उस रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई इंसान मेल है, फीमेल है, जो कोई ऐसी हरकत करता है उसको कंडेम करना चाहिए। आपने जैसा कि देखा नाजरीन, हमने बात की कानून दानों से, मुख्तलिफ वकला से बात की और उनसे पूछा कि दौरान हिरासत पाबंद सलासल जब एक इंसान थाने में मौजूद होता है और रिमांड पर मौजूद होता है तो तफ्तीशी अफसर के इख्तियारात जो हैं वो क्या हैं और जो बंदा वहाँ पे पाबंद सलासल है उसके हकूक़ क्या हैं। उसके अलावा साथ साथ हमने कानूनदान जो सीनियर हमें मिले, हमने उनसे पूछा कि जो पुलिस तशद्दुद करती है दौरान हिरासत उसके बारे में उनका क्या कहना है, और साथ साथ जो चोरी डकैती के मुकदमात में पलंदे बनाकर नौजवानों की ज़िंदगियों को ख़राब किया जा रहा है उसकी असल में हकीकत क्या है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने हमें बताया कि पुलिस का दौरान रिमांड आईओ सिर्फ़ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर सकता है, सबूत इकट्ठे कर सकता है। हमें आज तक जो वकला से बात करके, कानूनदान जो हजरात हैं उनसे बात करके जो समझ आया, जो हमने इनसे सीखा, वो ये है कि एफआईआर जो है वो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और किसी भी शख्स की गिरफ्तारी बगैर शवाहिद के नहीं डाली जा सकती कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है, फिर उसके बाद रिकवरियाँ इकट्ठे करने के लिए, अपने दुनियावी मकासद हासिल करने के लिए, अपनी तमा नफ्स के लिए पुलिस जो है वो तशद्दुद भी करती है। और कई बार तशद्दुद करने के बाद जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनके हाथों में अदालत के सामने मेडिकल के एप्लीकेशन के बाद वो फंस भी जाते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद कानून में आपके इख्तियारात क्या हैं और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते रहिए रोज़नामा जनाह। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ भट्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरफान कुरैशी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।